एक पेशेंट का मेरे पास में ना कॉल आया था, वो काउंसलिंग के लिए आया था। तो वो बता रहा था कि उसका इरेक्टाइल डिस्क मतलब उसका लिंग काम ही नहीं कर रहा है। जब वो अपनी वाइफ के पास में जाता है ना, तो उसको छू के ही उसका है ना पानी निकल जाता है। बहुत भयानक बीमारी होगी उसको। अभी रिसेंटली एक यंग लड़का था, उसकी उम्र लगभग 26-27 साल होगी और उसने बताया कि उसकी हिस्ट्री में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई थी। लेकिन हाँ, वो डॉक्टर के संपर्क में आया था, डॉक्टर ने उसको वियाग्रा नामक दवाई दी थी। दवा लेने के बाद में एक ही दिन उसने सेक्स किया था अपने वाइफ के साथ में और लगभग 10 मिनट में उसका है ना पानी निकल गया। उसके बाद में उसका है ना लिंग खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि बहुत भयानक बीमारी हो गई ना यार। अगर आप अपनी वाइफ के पास में जाते हो और वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी पूरी नॉर्मल लाइफ है ना खराब होना शुरू हो जाती है ना। तो फिर उस बंदे को हमने क्या किया, धीरे से काउंसलिंग करी। मैं मेरे बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर जीवन मनारिया है और मैं ना एमलिस्ट हूँ, काउंसलिंग सेक्स स्पेशलिस्ट की काउंसलिंग करता हूँ। जिनको बच्चे कंसीव नहीं होते या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए स्पेशली हम लोगों ने सेशंस डिजाइन किए हैं। तो उस लड़के को फिर हमने पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद में हमें पता चला कि वो क्या था, झोला छाप लोगों के बीच में संपर्क में आया। झोला छाप लोगों ने क्या किया, उसको वाइग्रा ठोकते रहे। सिलेंडाफिल जो गोली आती है ना आपके लिंग को टाइट करने के लिए, वो ठोकते रहे, देते रहे, सुबह की ले ले, शाम की ले ले, जब तेरी इच्छा हो, जब सेक्स करने की इच्छा हो तब वो गोली ले ले। किसी किसी ने उसको बहुत ज्यादा शिलाजीत भी खिलाया था, जिससे क्या हुआ, उस लड़के का लिंग खड़ा होना बंद हो गया ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब आपका जो एक्साइटेशंस जो होते हैं ना, इरेक्टाइल मतलब जो पेनिस जो खड़ा होता है ना, उसमें क्या होता है, खड़ा क्यों होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई होती है ना, फ्लो आने के बाद ही तो होना शुरू होगा। तो फिर क्या, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में आ गया था लड़का। तो फिर हमने उसको काउंसलिंग सेशंस में लिया। उस काउंसलिंग सेशंस में उसके साथ में उसके जो क्रॉस टॉन्स थे, उसकी जो 5 साल की जो लाइफ चली अल्टीमेटली, उस लाइफ के बारे में हमने पूरी डिटेल्स ली। तो उस डिटेल्स में हमें पता, वही एक मेन रीजन चला कि वो व्याग्रा बहुत खा रहा था और लोगों के चक्कर में आकर के उसके बाद में आज की कंडीशन में उसका है ना पेनिस इस तरह का हो गया। मतलब वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल चिपका चिपका रह रहा था। मतलब इवन उसको टॉयलेट करना है ना, तो भी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि टॉयलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हमने उसके एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल चेक कराए बॉडी के अंदर, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट में काफी दिक्कत आ रही थी। तो फिर उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं वो सजेस्ट किए। उसके बाद में उसके लिंग को बूस्ट थेरेपी दी, उसके लिंग को टाइट कैसे किया जाए उसके लिए बूस्ट थेरेपी दी। उस थेरेपी लेने के बाद में उसका आज उसका ना 10 दिन बाद उसका कॉल आता है, तो बोलता है कि हाँ वेरी हैप्पी यार, अब मेरा ना सेक्स करने का टाइम 10 मिनट तक चला गया। धीरे धीरे उसकी उसमें इंक्रीज आ रही है। तो इस तरह की आपको भी अगर समस्या आती है तो प्लीज आप डेफिनेटली आप कमेंट करिए और या फिर हमें रीच आउट करिए।